हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, 15 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से प्रेक्षक की आंख से मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक मीनार है, छब्बीस मीटर ऊंचा मीनार है, ये हो गया मीनार। और 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ये हो गया 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 1.5। तो ये पूरा 26 नहीं ना होगा, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर हो गया, ये पूरा मीनार हो गया। 1.5 मीटर एक प्रेक्षक है, वो कितना है 24.5 मीटर दूरी पे है। तो ये भी कितना हो जाएगा 24.5। टोटल 26 है, ये 1.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 24.5। ये भी 24.5, ये भी 24.5, यानी कि दोनों 1 1 है। 1 1 कब होता है? जब थीटा का मान 45 होता है। तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन होगा? ऑप्शन ड। सवाल नंबर दूसरा है, एक कार्य को 66.2/3% को 8 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% कम दस्ता है। दोनों एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर दोनों छोड़ देते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर पूरा कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले दिया हुआ है ए है, तो 66.2/3 का मतलब कितना हुआ 2/3। 2/3 काम को 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 8 × 3/2, 12 दिन में। ए पूरा काम को 12 दिन में करेगा। अब बोल रहा है बी ए से 40% कम दस्ता है। ए से 40% का मतलब कितना होगा 2/5। ए का एफिशिएंसी 5 है, तो बी की कितना है 3। ठीक है, टोटल काम कितना होगा वो निकालते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 5, क्या कि ए 12 दिन में करता है, इसका ए का एफिशिएंसी 5 है, टोटल काम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब बोल रहा है ए और बी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं। 5 दिन तक 8 के हिसाब से कितना होगा 8 × 5 = 40। शेष काम कितना होता है 20। 20 है जो 6 दिन में करता है। 20 है जो 6 दिन में करता है। कौन? सी 6 दिन में करता है। सी का एफिशिएंसी कितना होगा 1 दिन के, ये हो जाएगा 20। 1 दिन का हो जाएगा 20/6, यानी कि 10/3। सी का एफिशिएंसी हो गया 10/3 और ए का हो गया 5। दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा? तो ए और सी का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 15 10 कितना हो जाएगा ए और सी का एफिशिएंसी 15 10 25/3। तो 60 काम 25/3 से कितना करेगा? ये हो जाएगा 3, चलेगा ऊपर 25, 5 25 25 और 12 25 60, यानी 36/35। ऑप्शन डॉग होगा। सवाल नंबर 3 है, 2 रेलगाड़ी ए और बी नामक स्टेशनों से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर/आवर और 70 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बीच की दूरी क्या होगा? मान लीजिए ए और बी है, एक ए स्टेशन से चलता है, एक बी से।
एक 60 किलोमीटर पर आवर से और एक 70 किलोमीटर पर आवर से चलता है। मान लिए दोनों टी समय में मिलता है, कब मिलता है ये तो पता नहीं। तो टी समय में कितना चलेगा, 60 टी, और बी कितना चलेगा 70 के हिसाब से 70 टी। अब दोनों का अंतर कितना दिया है, 100 किलोमीटर। दूसरी रेलगाड़ी है जो 100 किलोमीटर अधिक चलता है, कितना चला 60 10 70, यानी 10 टी बराबर कितना हो गया 100। टाइम कितना हो जाएगा 10 आवर, यानी दोनों 10 घंटा के बाद मिलते हैं। दोनों अपोजिट में आ रहे हैं तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा 60 और 70 130 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा 130 गुने 10 1300 किलोमीटर। ए और बी की दूरी होगा ऑप्शन करेक्ट। सवाल नंबर 4 है, एक आदमी पूर्वाह 6:30 बजे चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी का 3/5 हिस्सा तय करने के बाद वह अपनी गति में 2 किलोमीटर की कमी करता है। किस समय वह अपनी पूरी यात्रा करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और 3/5 हिस्सा जाता है, 3/5 कितना होगा 18 जाता है 6 किलोमीटर के हिसाब से, कितना घंटा लगेगा यहाँ 3 घंटा। अब कितना बचा 12, लेकिन अब बोल रहा है गति 2 किलोमीटर कम करता है, पहले 6 था तब कितना हो गया 4, यहाँ भी कितना लगेगा 3 घंटा, 3 और 3 कितना हो गया 6 घंटा। 6 बजे चला तो 6 जाएंगे 12:30 में पहुँच जाएगा। सवाल नंबर 5 है, यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाओं और 2 लड़कों के एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों को चयन करते हैं, कितना 3 व्यक्ति, तो 2 पुरुष के चयनित किए जाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 3 व्यक्ति चुनना है जिसमें 2 पुरुष होना चाहिए, तो टोटल व्यक्ति होगा कितना, टोटल व्यक्ति होगा 4 3 7 2 9, टोटल व्यक्ति 9 हो गया, जिसमें से ये हो गया टोटल व्यक्ति 9, इसमें से कितना 3 व्यक्ति चुनना है। यहाँ एनसीआर का फार्मूला लगेगा, एनसीआर इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटा एनसीआर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। 3 में से 2 पुरुष होना चाहिए, पुरुष कितना है 4, तो हमको 4 में से 2 चुनना है गुने, अब बच गया कितना 5 में से 1 चुनेंगे 5C1। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 बटा यहाँ आएगा फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2, इधर हो जाएगा 2 गुने 2, 2 4 कट जाएगा इंटू फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा सिर्फ 5 बचेगा बटा 6 कट जाएगा सिर्फ बचेगा 9 गुने 8 गुने 7 और नीचे होगा 2 गुने 3, 3 से 3 कटेगा 3 3 और 1 कटेगा 4 से, यहाँ बचेगा 3
दूनी 6 35, 3 दूनी 6 35 बटा ये हो जाएगा 7 गुने 4 गुने 3, 3 गुने 4 गुने 7, ये कट जाएगा 10 बार में 5 2, 5 बटा कितना आएगा 5 बटा 14। इसमें एनसीआर फार्मूला लगाना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुझे लगता है। 5 बटा 2 ऑप्शन बॉल। सवाल नंबर 6 है 35 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यहाँ एक संख्या होगा। 35 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। पहले उस 10 संख्याओं को छोड़ने पर अगले 10 क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर औसत m बन जाता है। यदि m² माइनस n² बराबर 600 है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा। 35 क्रमागत संख्या है। 35 क्रमागत माने 1 से 35 तक लगातार कोई संख्या, उसका औसत n है। तो कौन सा संख्या औसत होगा। तो इसको जोड़ के आधा कर देते, कितना होता है 36/2 यानी 18 आएगा। 18वां संख्या जो है वो क्या है n। 18वां संख्या हो जाएगा जो n हो गया। अब बोल रहा है 10 संख्या छोड़ने के बाद अगला 10 संख्या 10 छोड़ देते हैं तो कितना होगा 11 से लेके 45 तक। तो इसका औसत कितना होगा, इसको भी जोड़ देंगे 45 11 56 28। 28वां संख्या होगा जो क्या होगा m होगा। बीच वाला संख्या 28वां होगा, उसका औसत m है। औसत मतलब क्या होता है, सबके जोड़ का भाग है, तो बीच वाला ही औसत निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3, इसका बीच वाला कौन है 2, ये तीनों का औसत 2 ही आएगा। जोड़ लीजिए 3 2 5 6, 6 को 3 से भागा दीजिए कितना आएगा 2। तो वही तो बोल रहा है 11वां से 45 तक में जो औसत है m है, यानी 28वां संख्या होगा जो m है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m, यहाँ क्या लिख सकते हैं m बराबर n प्लस 10। क्या है कि m है जो 28वां संख्या n है जो 18वां यानी 10 ज़्यादा है, तो m बराबर लिख सकते हैं n प्लस 10। तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस n बराबर क्या होगा 10, और यहाँ दिया हुआ है m माइनस n m प्लस n बराबर 600। m माइनस n 10 आया, यहाँ 10 रखेंगे तो हो जाएगा m प्लस n बराबर 600। तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस n कितना आ जाएगा 60, और ये हो जाएगा m माइनस n बराबर कितना 10। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 60 10 70 35, और यहाँ से फिर n बराबर आ जाएगा 25। अब निकालना है 3m प्लस 5n का औसत। तो 3m तो कर देंगे 3 गुने 35 प्लस 5m 5 गुने 25 बटा 2। इसको करेंगे 35 दिया 100 पति 15 3 9 10 115 प्लस 25 बचे 125 बटा 2। 105 105 प्लस 125 कितना हो गया 230 बटा 2, कितना होगा 115। 115 डॉग आंसर होगा। 3m और 5m का औसत 115 होगा। सवाल नंबर 7 है एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंशु को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सीधे को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। दोनों मान यहाँ से स्टार्ट होते हैं दौड़ना, तो कितना समय के बाद फिर वो मिलेंगे। तो इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना रहता है।
18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो 36 मिनट के बाद दोबारा फिर से वो मिलेंगे। सवाल नंबर 8 है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक संख्या x है, एक y है, जिसको में x बड़ा है और y छोटा है, तो अंतर कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1540। अब बोल रहा है जब एक छोटी संख्या कौन है y बड़ी संख्या को विभाजित करती है यानी x को विभाजित करती है तो भागफल में 6 और शेषफल 5 बचता है। तो यहाँ से एक भागफल 6 और शेषफल 5 बचता है। जैसे मान लीजिए y से भागा देना x में तो 6 बचा और शेषफल कितना 5, तो x बराबर क्या होगा 6y प्लस 5। यहाँ रख देंगे x बराबर ये हो जाएगा 6y प्लस 5 माइनस y बराबर 1540। ये हो जाएगा 5y बराबर 5 उन्हें घट जाएगा तो 1535। y बराबर 5 से कट जाएगा 25 15 0 7 25 35 307। छोटी संख्या y था यानी 307 आंसर डॉग। सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री का है। यदि n दो कोणों का अनुपात 9/16 है तो कोण ज्ञात कीजिए। ट्रायंगल का तीनों जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें एक 55 दिया हुआ है। यहाँ से 55 घटा देंगे, दो का जोड़ कितना हो जाएगा 125। जोड़ के देखते हैं 115 20 80, ये तो होगा नहीं, 160 ही 180 ज़्यादा हो जाएगा। 165 55 ये भी 180 से ज़्यादा होगा तो डॉग होगा, एक ही को बचेगा 45 से 80। इसका अनुपात लीजिएगा देखो 9 × 5 = 45, 16 × 5 = 80, 9 16 आ जाएगा। ऑप्शन डॉग होगा। सवाल नंबर 10 है, एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटा में तय करता है। यह धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटा में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। मान लेते हैं स्टीमर की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, दूरी बराबर है तो दूरी दोनों में बराबर कर देंगे। सेम दिशा में जाएगा तो स्पीड कितना होगा x + 3 इंटू कितना में जाता है 6 घंटा में, बराबर दूरी बराबर कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो हो जाएगा दूरी। दूसरा में चल रहा है अपोजिट में तो कितना होगा x - 3 इंटू 8, सोल्व कर देंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3x + 3 3 9 बराबर 4x - 12। ये हो जाएगा यहाँ इधर x बराबर 12 9 कितना हो गया 21 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्टीमर की चाल। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान क्या होगा 15 13 11 9 प्लस डॉट k बराबर -105। तो सबसे पहले यहाँ से हमको n निकालना पड़ेगा, इसमें कितना संख्या है। टोटल सम कितना दिया हुआ है -105 बराबर n/2। यहाँ एसन का फार्मूला आएगा, एपी में जो एसन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a। ये कितना है 15 दूनी कितना होगा 30 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 15 13 11 -2 सॉल्व कर देंगे। 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -210 बराबर n इंटू ये हो जाएगा 30 प्लस गुना करेंगे तो -2n प्लस 2 n है, ये हो जाएगा -210 बराबर
30n प्लस प्लस तो हो जाएगा माइनस में -2n², फिर हो जाएगा इधर प्लस 2n, यहाँ से n निकाल लेंगे, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 2n² माइनस 30 में से 30 2 32 हो जाएगा, 32n, ये हो जाएगा इधर आएगा तो -210 बराबर 0। अब यहाँ से n निकालेंगे फैक्टराइज करके, 2 कट रहा था काट देंगे, ये हो जाएगा n² माइनस 16n माइनस 105 बराबर 0। 16 को तोड़ना है तो तोड़ेंगे 21 पे, 105 होता है तो एगो 21 होगा, एगो 5 होगा। अब इसको लिखेंगे n² माइनस प्लस 5n माइनस 16n माइनस 105 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा n प्लस 5, ये होगा n माइनस 21 बराबर 0। तो ये वो आएगा n बराबर -5, ये वो होगा 21, तो माइनस वाला तो लेगा नहीं, नंबर नेगेटिव में थोड़ी ना लगता है, n का संख्या हो गया 21। अब पूछ रहा है के यानी कि लास्ट का फार्मूला tn बराबर क्या होता है, लास्ट संख्या बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लगा देंगे, लास्ट कितना हो गया, के हो गया, के का वैल्यू निकालना है, a बराबर कितना हो गया 15, n कितना आया 21, 21 में से गया 20 इंटू -2, तो हो जाएगा 15 माइनस 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 15 में 40 का टाइम कितना आएगा 25, 35 माइनस 25, के का वैल्यू -25 होगा, ऑप्शन डॉग। सवाल नंबर 12 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एम समूह 11, 12, 14, 15 x+1, x+3, 20, 23, 25, 27 की माध्यिका 17 है, तो x का मान क्या होगा। तो पहले कितना संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, यानी सम संख्या, तो सम का मीडियन होता है, मीडियन बराबर होगा सम रहता है तो n/2 संख्या प्लस n+2 प्लस 1 संख्या जो होगा और /2, तो 10 से 10/2 कितना होगा 5 होगा, 1 2 3 4 5, x+1 और छठा x+3, तो हो गया x+1 प्लस x+3/2 बराबर कितना मीडियन दिया हुआ 17, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 1 4 बराबर 34, 2x बराबर 30, x बराबर कितना होगा 15, ऑप्शन बॉल। सवाल नंबर 13 है, यदि एक 9 अंकीय संख्या 708x6y8z9 99 से विभाजित है तो x प्लस y प्लस z का मान निम्न में से क्या होगा। कोई संख्या 99 से विभाजित है, यानी वो 11 से भी विभाजित होगा, 11 गुने 9 99, तो 11 से डिविजिबिलिटी होता है, पहले संख्या लिख लेते हैं 708x6y8z9, अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, पहले जोड़ देते हैं 8 7 15 6 21 29 और 9 38, ये हो गया 38 बराबर, फिर इधर से जोड़ते हैं, ये हो जाएगा x y z, x प्लस y प्लस z। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, चाहे 11 का मल्टीपल आना चाहिए अल्टरनेट जोड़ने पे या 0 होना चाहिए, तो यहाँ 38 है, इधर x प्लस y z है, तो चाहे x प्लस y z का मान 38 होना चाहिए, तो इसमें 38 तो है नहीं, यानी 38 से कम हो गया, यानी 11 का मल्टीपल
तो 38 में क्या घटाएं कि 11 के मल्टीपल हो जाएगा, 11 दूनी 22। अगर यहाँ 22 रहेगा तो 11 का मल्टीपल होगा, यानी यहाँ कितना होना चाहिए 16। 38 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 22, जो 11 के मल्टीपल है। जीरो करेंगे लेकिन 38 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा XYZ का मान 16। सवाल नंबर 14 है, यदि 2x + 5 = 12, xy = 2, तो 8x³ + 125y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है x × y = 2, x y = 2 है, तो मान लेते हैं x = 1 और y = 2। अब वैल्यू रखते हैं, x बराबर वहाँ रखेंगे तो कितना होगा 2, y बराबर 2 रखेंगे तो कितना होगा 10, 10 2 कितना हो गया 12, यानी वैल्यू सेटिस्फाई हो गया x = 1 और y = 2 रखने पे। तब यहाँ रख देते हैं 8x³ + 125y³। x = 1 तो 8 प्लस 125 × 2 के पावर क्यू करेंगे तो कितना होगा 8। 125 से 1000 प्लस 8, 1008 होगा, ऑप्शन एप्पल। ऐसा सवाल में वैल्यू रख के देखते हैं, अगर ऐसे x + y का क्यू लगाएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। सवाल नंबर 15 है, एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीना के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज है जो 8 मासिक संयोजित है, हर 8 महीना पर ब्याज लगेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपया है तो धनराशि रुपये में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 8 महीना पे है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 1 साल और 12 महीना में कितना हो गया टोटल 16 महीना, 16 महीना हो गया, लेकिन 8 महीना पे तो टाइम कितना हो जाएगा 2, इसको 8 से भागा दे देंगे तो टाइम कितना हो जाए 2। अब यहाँ से रेट निकालते हैं। 1 साल में 12 साल में कितना रेट है 18%, मैंने 12 महीने में 18%, तो 8 महीना पे ही रेट देना है। तो 8 महीने में कितना होगा 12 × 8, 4 × 3 12, 4 दूनी 8, 6 3 18, यानी रेट कितना हो गया, रेट हो गया 12%। रेट 12%, टाइम 2 हो गया, यानी 2 साल बोल सकते हैं। हर 8 महीना पर देना है 16 मंथ पे, तो यानी टाइम दुगना हो गया। पूछ रहा है ब्याज दिया हुआ है 3816 रुपये। एक तो फार्मूला होता है वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लंबा जाएगा, तो हम शॉर्टकट बताते हैं। पहला तरीका है 2 साल के जब रहता है चक्रवृद्धि निकालने को, तो रेशियो होता है 2:1। ठीक है, ऑप्शन से बनाते हैं। मैंने पहला ऑप्शन 15,000, पहला ऑप्शन से चलते हैं। तो 15,000 के 12% कितना होगा 15,000 का 12% कितना होगा 0 0 कर देगा, 15 × 12 1800 होगा। फिर 1800 के 12% कितना होगा, फिर 1800 का 12% 0 से 0 कर देगा, 18 × 12 करेंगे कितना होगा 18 दूनी 36, 18 6 और 3 11 216 रुपया। तो कितना ब्याज हुआ 18 दूनी 36 यहाँ ब्याज हो गया और 216 यहाँ हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3816 रुपया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना होगा 15,000 रुपया। ये तो ऑप्शन से हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। टाइम 2 है, रेट 12% है, तो 12% का वैल्यू कितना होगा 12/100। ये 4 से कटेंगे 3 चको और ये कटेगा 25 हो गया 3/25। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा 28/25। तो 2 साल में कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर
28 का हो गया 784, यही हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। तो ये होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है अमाउंट, और दिया हुआ कितना चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाएंगे तो कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा। 784 में से 625 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3816 है। तो घटा लेते हैं, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 जाएगा 5, और ई हो जाएगा 159 है, इतना है। तो 625 कितना होगा, प्रिंसिपल निकालना तो है। 159 से कट जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा 159 से। प्रिंसिपल हो जाएगा 24 गुने 625, इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 15,000। दोनों तरीका में से कैसे भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 16 है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, एक घन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, उसे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में विभाजित किया जाता है। विभाजन से पूर्व इस घन को सभी सतह को नीले रंग से रंगा गया है। कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। कम से कम एक, यानी एक से ज़्यादा भी होगा। तो 4 सेंटीमीटर था, इसको 1 सेंटीमीटर में काट दिया है, तो इसको 3 कट लगाएगा। एक कट ऐसे, 2 3 कट हो गया, फिर इधर से 3 कट लगाएगा, 1 2 3, नहीं 1 2 3 4 भाग में हो गया है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 भाग में काटा 1 सेंटीमीटर का। केवल एक सतह रंगीन का फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 गुने n बराबर कितना 4 में से 2 गया 2 दूनी 4, कितना हो गया 24। यही तो एक सतह का केवल दो सतह रंगीन का फार्मूला होता है 12n-2 का होल स्क्वायर। तो 12 गुने कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 दूनी 4, स्क्वायर नहीं होता है, n-2 होता है, 12 दूनी 24। केवल तीन सतह कितना रंग आएगा, सिर्फ 8। तो टोटल कितना हो गया 24 24 48 और 8 कितना हो जाएगा 48 और 8 56। टोटल 56 क्यू, जिसका कम से कम एक रंगीन सतह होगा। सवाल नंबर 17 है, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का मूल लागत मूल रुपये में क्या है। मान लीजिए CP हो गया, SP हो गया, 20% लाभ पे बेचता है। मान लीजिए 100 में लिया था, 20% लाभ कितना होगा 120। अब यदि वह 10% कम पर खरीदता, यानी कितना में खरीदता 10% कम, 90 में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचता, कितना में बेचता 18 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% लाभ होता। 90 के 40% कितना होगा 36। तो इसमें 36 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 126। कितना लाभ हो रहा है 6 है जी, कितना है 18, 100 कितना होगा, CP निकालना है 300। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। सवाल नंबर 18 है, यदि x y z 3 ऐसे पूर्णांक है कि x + y = 8 है, y + z = 13 है, z + k = 17 है, तो x² बटा yz का मान क्या होगा। तो पहले हम तीनों को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x + y + z और कितना 8 13 21 और 17 38 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x + y + z = 19। अब निकालना है x y z तीनों का मान 19 है, लेकिन यहाँ कितना है x + y 8 है,
एक्स प्लस वाई 8 है तो जेड कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ जेड प्लस एक्स 17 है, जेड प्लस एक्स 17 है तो वाई कितना होगा 2, तब ना होगा 19। अब है एक और कहाँ गया, और एक्स निकालेंगे, एक्स बराबर होगा वाई जेड 13 है, वाई जेड 13 है, यहाँ 13 रहेंगे तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा 6। अब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड, तो एक्स कितना हो जाएगा 6 गुने 6, और वाई कितना आया है 2, और जेड कितना आया है 11, कर देंगे 2 3 6, 18 बटा 11, ऑप्शन बॉल।